आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फी मैनेजमेंट कैसे किया जाए एक्सेल के अंदर। चलिए, यहाँ पे कुछ नाम का डिटेल दिया हुआ है और एक नया नाम डाल के हम लोग को दिखाते हैं कैसे ये काम करता है। चलिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक नया नाम डाल दिया, जैसे कि ओम कुमार, यहाँ पे नाम डाल दिया और यहाँ पे टैब बटन दबा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है उसका आप डाल सकते हैं, जो भी है उसका 910 406 कर देते हैं इसका। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना है इसका 4500 है। एडीसीए करना है इसको, एडीसीए डाल देते हैं। 1 ईयर कोर्स है, 1 ईयर यहाँ पे डाल देंगे, 1 ईयर डाल दिए। डेवलपमेंट फ़ी कितना लगेगा इसका, तो मान लीजिए रेट बढ़ गया 3000 लगेगा। उसके बाद में एग्ज़ाम फ़ी 2000 लगेगा। तो ऐसे हम कुछ भी डिटेल डाल रहे हैं, जैसे मैंने डिटेल डाले यहाँ देखिए ग्रॉस फ़ी कितना हो गया इसका 9500 हो गया, इन 9500 रुपये उसको देना है। अब उसने आया और वो 2000 पेड कर दिया, तो 2000 पेड कर दिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको टोटल पेड कितना हो गया इसका 2000 रुपया। ड्यूज़ कितना है 7500 और यहाँ टोटल ड्यूज़ दिखा रहा है। अगर वो बच्चा आया बोला कि सर मेरा ड्यूज़ कितना है, बता सकते हैं कि 7500 है। अगर उसने 7500 यहाँ पेड कर दिया, 7500 पेड कर दिया, यहाँ पर तुरंत क्या आ जाएगा, ड्यूज़ 0 है और पेड यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका शीट काम करता है। उसको कैसे बनाना है इसके लिए चलिए देखते हैं कैसे बना हुआ है ये। सबसे पहले यहाँ पर ये जो देखते हैं कि अगर डाटा कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट में नाम है, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, आपको नाम एंट्री कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे कोई नंबर होता है जो आप बच्चों को देते हैं, जैसे स्कूल में आपका रोल नंबर होता है, वैसे ही आप यहाँ पे कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी ये अपने हिसाब से है, कितना रजिस्ट्रेशन फ़ी लेना है बच्चों से। ट्रेड कौन सा कोर्स कर रहा है उसके हिसाब से उसका फ़ी होगा, कितना दिन का कोर्स है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं उसके हिसाब से बना सकते हैं, कहीं कंपनी में काम करते हैं, तो जहाँ पे आप काम करते हैं उसके हिसाब से ही ये सब चीज़ चलता है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से वो चीज़ समझ सकते हैं। जैसे आप जो चीज़ आप कॉपी पे करते हैं वही चीज़ यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, तो हमारे केस में ये चीज़ है, ड्यूरेशन हमने डाल दिया है, डेवलपमेंट फ़ी यहाँ पर डाल दिया, जिससे विकास होता है उसका शुल्क लगता है, विकास शुल्क बोलते हैं इसको। एग्ज़ाम का फ़ी कितना लगेगा तो इतना लगेगा। ये सब चीज़ क्या है आपको डालना है, बस इसमें कोई फंक्शन का यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ फंक्शन का यूज़ किया गया है। इसको डिलीट मारते हैं, दोबारा बताते हैं फंक्शन का यूज़ कैसे किया गया है। लिखा हुआ है इक्वल टू, देखिए ग्रॉस फ़ी एंड टोटल फ़ी कैसे निकालेंगे? फीस यहाँ पे लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन फ़ी इसको प्लस कर देंगे। एडीसी कोई फ़ी नहीं है, ड्यूरेशन कोई फ़ी नहीं है, डेवलपमेंट फ़ी ये फ़ी है। उसके बाद में एग्ज़ाम फ़ी है, तो तीनों को यहाँ पर प्लस कर देंगे, इंटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। देखिए इस प्रकार से निकल गया सबका। बच्चा टोटल पेड करने के लिए हम 4 को बनाए हैं, चारों को मतलब 1 साल के अंदर में 4 बार पेमेंट में ही टोटल पेमेंट आपको कर देना है। इस प्रकार से 4 को आपको अगर 12 बार पेमेंट लेना है 12 बना लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मन करे बना सकते हैं। समझने के लिए हम 4 बनाए हैं। चलिए टोटल पेड कैसे निकलेगा, टोटल पेड बच्चा टोटल पेड कितना किया, तो अब देखिए इसी सेल को जोड़ देंगे तो टोटल पेड निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए बच्चा जब पेड कर रहा है उसी को ना जोड़ना है जी, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, चाहे इक्वल टू दिस प्लस दिस ऐसे करके प्लस का यूज़ करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर सम का यूज़ करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और इंटर कर देंगे और जितना बच्चा पेड करेगा वो निकल जाएगा। यहाँ पर डबल क्लिक किए, सबका यहाँ पे आ गया जोड़ के। अगला है ड्यूज, ड्यूज मतलब बकाया। बकाया कैसे निकलेगा भाई, बकाया बकाया निकलने के लिए लिखेंगे इक्वल टू टोटल फ़ी और माइनस कर देंगे आपको टोटल पेड से। टोटल फ़ी कितना लेना है और बच्चा पेड कितना किया है घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। और इस प्रकार से ये पेड ड्यूज हम लोग निकाल दिए। ठीक है, अब चलिए अगर यहाँ पे पेड ड्यूज लिखवाना चाहते हैं, बच्चा का फ़ी अगर पेड हो जाए तो यहाँ पर पेड आ जाए और अगर ड्यूज है तो ड्यूज लिखा हुआ आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू इफ, बटन दबाएंगे। यहाँ पे थोड़ा समझिए कि कैसे इफ का यूज़ करना है। देखिए इफ को 3 को चीज़ चाहिए, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब आप उसको एक लॉजिक देते हैं, बताते हैं एक चीज़ आप कुछ मान लेते हैं, जैसे कि हम कुछ ही मान लेंगे, अगर वो माना हुआ चीज़ अगर सही है तो एक वैल्यू देगा, ट्रू वैल्यू जिसको बोलेंगे, और वो गलत निकला नहीं हुआ तो वो चीज़ तो फॉल्स वैल्यू देगा एक। ठीक है, तो कैसे काम करता है, सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग पेड कब मानेंगे। पेड तभी ना मानेंगे जब ये ड्यूज वाला सेल क्या हो, जीरो हो चाहे उससे कम हो। अगर ड्यूज वाला सेल जो है, ये वाला सेल जो है क्या हो जाए, जीरो हो जाए चाहे उससे कम हो जाए, तो उसी को लिख देंगे। अगर ड्यूज वाला सेल कम हो चाहे बराबर हो जीरो के, जीरो से कम हो चाहे जीरो के बराबर हो, तो अगर ऐसा बात होता है तो वैल्यू कोमा लगा दिए और वैल्यू ट्रू कर देंगे पेड। अगर इससे कम होता है तो क्या बोलेंगे उसको, पेड बोलेंगे, फिर कोमा। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करेंगे, ड्यूज।
यहाँ पे लिखेंगे ड्यूज, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे ड्यूज। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों लिखे हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक्सेल के अंदर में कुछ भी हम लोग अगर लेटर लिखते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना पड़ता है। अगर आपको ज्यों कहते हो दिखाना है, फंक्शन में थोड़ी यूज़ करना है उसको, तो ज्यों कहते हो दिखाना है, इसलिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे इंटर कर देंगे और इस प्रकार से हो जाएगा। अब लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करें तभी ठीक है, ना करें तब भी एक्सेल आपके लिए क्लोज कर देगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आ गया है, बच्चा का पेड है 13 से ज़्यादा जमा है तो पेड बता रहा है। यहाँ पर ये ड्यूज है, ये ड्यूज है, ये ड्यूज है, ये ड्यूज है, इसका 0 हो गया तो पेड हो गया। इस प्रकार से सबका ड्यूज और पेड ये बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।